कोई टेंशन नहीं सर। तो क्या आप लोग ये कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट रखिए। चलिए, लास्ट क्लास में कहा थे हम लोग, अब तक कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो चुका है? एक आईडीबीआई हो चुका है, आईएफसीआई हो गया है, एक आईसीआईसीआई चल रहा था। अब तक तीनों में कहीं कोई दिक्कत परेशानी? मतलब आईसीआईसीआई अभी बाकी है, थोड़ा फंक्शंस वगैरह नहीं बाकी, कंप्लीट थियोरेटिकल है। बस आपको ये जानना है कि वो किस मकसद से हुआ था शुरू। ठीक है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या? अच्छा, अभी एक और प्रेजेंट स्टेटस ही याद आया आप लोगों को। आईडीबीआई में जो मैंने लिखवाया था, आईडीबीआई में मैंने आपको जो लिखवाया था कि एलआईसी के पास कितना परसेंट स्टेक है? 51%। तो अब ये करंट न्यूज है कि अब डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो एलआईसी के पास और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो शेयर था, वो लोग भी बेचने वाली है, डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, अपना शेयर वो लोग बेचने वाली है। फाइन। तो ये सब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, कुछ ना कुछ नया होते रहता है। अगर आप न्यूज देखेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यही सब जगह में एक्स्ट्रा पॉइंट आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जो करंट चेंज हुआ है वो आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब उस पर कितना होगा परसेंट या कितना डिसइन्वेस्ट होने वाला है वो अभी तक श्योर शॉर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इधर 2-3 दिन पहले का ये न्यूज है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है एलआईसी, और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जितना शेयर है वो। ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये है कि अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चल रहा है, और अगर कोई न्यूज आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में। लेकिन इन केस हम लोग सेशन में आगे बढ़ गए तो आप लोग न्यूज पे थोड़ा नजर रखिएगा। ठीक है, कुछ अगर नया चेंज होता है वो अपने नोट्स में ऑटोमेटिकली ऐड कर लीजिएगा। फाइन, समझ में आया? कभी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद होता है, कभी उसकी जगह पे कोई नया आता है, तो ये सब पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। क्लियर? तो ये थोड़ा ऐड कर लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी अपना स्टेक डिसइन्वेस्ट करने वाली है आईडीबीआई में, ये ऐड ऑन कर दीजिएगा। और कितना करने वाली है वो जब न्यूज आएगा तो वो फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही न्यूज है। आगे बढ़ा जाए। एलआईसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताइए प्रेम कुंज, आप ही बताइए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, एलआईसी में पूछ गया। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म? मैम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। ठीक है, अगर छूट गया है प्रेम कुंज तो लिख लीजिए, और रिकॉर्डिंग कोशिश करूंगी मैं लिंक भेज देने का आप लोग के ग्रुप में। कल का लिंक नहीं भेज पाई थी, कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे वाला जो लिंक था वो आज ही भेज दूंगी मैं। ठीक है, कोई याद दिला दीजिएगा एक बार। प्ले लिस्ट बना दीजिए यूट्यूब पे। क्या प्ले लिस्ट मैम यूट्यूब पे बना दीजिए। यूट्यूब पे तो है ही ना, प्लेलिस्ट बना दीजिए मतलब? मैम सारा वीडियो का एक प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में तो मिलेगा ही, आप सिमज वाला जो खोलेंगे तो आपको मिलेगा ही। अच्छा, आप ये बोल सकते मैम हैं जैसे क्या, आपका ढूंढना नहीं पड़ेगा आपका सेशन। एक सब्जेक्ट का एक जगह प्लेलिस्ट? अच्छा ठीक है, ये भी आइडिया सही है कि एक सब्जेक्ट का एक जगह होना चाहिए फोल्डर वाइज। वो मंजय सर जानेंगे वो सारा चीज। खैर, लिंक मेरा काम है भेजना, मैं लिंक भेज दूंगी आप लोगों को। अब आगे बढ़िए। आईसीआईसी हो गया था, ऑब्जेक्टिव बाकी था, तो अब हम लोग शुरू करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीआईसीआई। पहले आईसीआईसी लिमिटेड कब था? आईसीआईसी लिमिटेड कब था? कब फॉर्मेशन हुआ आईसीआईसी लिमिटेड का? 5 जनवरी 1994। बैंक, मैं शुरू से बोल रही हूँ, आईसीआईसी बैंक बाद में बना, मर्ज बाद में हुआ, पहले आईसीआईसी लिमिटेड था। तो आईसीआईसी लिमिटेड कब बना? 1955। और फिर बैंक में कब मर्ज हुआ? 1994। 5 ठीक है, जन।
1955 में आईसीआईसी लिमिटेड, और आपका जो मर्ज हुआ था वो 1994 में, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कब लिस्टेड हुआ? 1999 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्सिडियरी हो गया था, प्रोडक्ट हो गया था। अब आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीआईसी बैंक में सबसे पहला पॉइंट होगा असिस्टिंग इन द क्रिएशन, ऑब्जेक्टिव assisting in the creation, existing in the creation, comma, development and modernization of commercial enterprises in the non-public sector. Creation, development and modernization in non-public sector. ठीक है, नॉन पब्लिक सेक्टर मतलब वही जब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में ही हम लोग क्रिएशन, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, encourage and promote the participation of internal and external capital sources in private enterprises. हो गया मैम? प्राइवेट enterprises, ENTERPRISE, enterprises. अब नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रमोट प्राइवेट ओनरशिप, of industrial investment and promote मैम इंडस्ट्रियल investment, promote private ownership of industrial investment and promote, comma, assist the expansion of market, ठीक है। मार्केट की एक्सपेंशन में भी हेल्प करती है, अगर कोई फाइनेंस चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है तो आईसीआईसी हेल्प करती है। आगे चलिए, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट मतलब बता ही चुकी हूँ पहले भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत है जो कि इक्विपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्या होता है इक्विपमेंट का मतलब? प्रिंस रोल 55, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। उपकरण, इक्विपमेंट उपकरण होगा मैम।
हाँ, तो शिवम की तरफ से आंसर था, मतलब कोई भी मशीन या कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आप फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट, उपकरण ज्यादा शुद्ध हो गया, कैजुअल लैंग्वेज में आप समझिए, कोई भी मशीनरी, ठीक है, कोई भी प्लांट, ये सबका अगर रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए भी फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। आगे चलिए, टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर रिहैबिलिटेशन, स्पेलिंग होगा REHABILITATION, rehabilitation. Now what do you mean by rehabilitation? जो पहले डिस्कशन हो चुका है उसका आंसर आप लोग देंगे, ये भी डिस्कशन हुआ था। अभी आगे हम लोग सिक यूनिट पढ़ेंगे, उसमें भी ये टर्म बार बार आएगा। तो ये प्रोवाइड करती है फाइनेंस फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। इसका यहाँ क्या मतलब है? सेटलमेंट के लिए जो कंपनी स्टार्ट, यहाँ पे मतलब हुआ कोई भी इंडस्ट्री सिक हो गई हो, ठीक है, यस अब मैम, weak हो पहले गई जैसा हो, ले आना उसको। उसको पहले जैसा ले आना, ये इसका मेन मकसद होता है। तो पहले जैसा कब ले आएंगे उसके लिए वो असिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ रिहैबिलिटेशन किसके लिए यूज होता है? सिक यूनिट के लिए। ठीक है, कोई कंपनी बीमार है, उसको वापस से हमको ठीक करना है, ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर ये पॉइंट? यस हो गया। अब आगे चलिए, फंक्शंस ऑफ आईसीआईसीआई, ये था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला देखिए हम लोग की नॉन पब्लिक सेक्टर के लिए डेवलपमेंट का काम करती है, कैपिटल सोर्स का काम करती है, प्राइवेट ओनरशिप के लिए वो असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है ना, इक्विपमेंट फाइनेंस करती है और रिहैबिलिटेशन का भी काम करती है। ये सारा था ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड फाइनेंस। अगेन जैसे हम लोग अब तक लिखते आए हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंस, तो सेम यहाँ भी होगा, to provide finance in the form of long term or medium term debt, DEBT, डेथ लिख के नहीं बैठ जाइएगा, डेट DEBT, डेट मैम क्या? और डेट DEBT, और इक्विटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट होगा स्पॉन्सरशिप एंड अंडरराइटिंग, on new issues of share. On new issue of share, sponsorship and underwriting on new issues of shares and other security. And other securities. And other securities. हो गया? ठीक है, न्यू इश्यूज ऑफ शेयर को IPOs बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कॉर्पोरेशन, प्रियंका जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप समझेंगे कैसे? अगर आजू बाजू पूरा आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो नो मैम, क्या बताए, न्यू इशू शेयर क्या बोलते हैं? सॉरी मैम।
न्यू इश्यूज ऑफ शेयर कहने का यहाँ मतलब है जो जनरली यूज टर्म आपको मिलेगा उसको कहेंगे हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पहली बार शेयर इशू करती है मार्केट में, ठीक है, उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई बात समझ में? अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ लोन्स। गारंटी ऑफ लोन्स from other private investment sources. Guarantee of loans from other private investment sources. Ma'am, repeat again. Guarantee of loans. Guarantee of loans from other private investment sources. From other private investment sources. Done? Yes, ma'am. Next होगा providing funds for reinvestment. Providing funds for reinvestment by increasing investment rapidly. By increasing investment rapidly. Ma'am, by increasing. By increasing investment rapidly. By increasing investment rapidly. Ma'am, हो गया? rapidly. रैपिडली Ma'am, मतलब कंटिन्यूअसली, रैपिडली टफ लग रहा है तो लिख लीजिए कंटिन्यूअसली। रैपिड का स्पेलिंग होता है RAPIDLY, रैपिडली। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विस। प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट एडवाइजरी सर्विस। Providing project advisory services. किसके लिए? तो वो हाइफन देके लिख लीजिएगा। For private sector companies, for private sector companies providing project advisory services, हाइफन देके आगे लिखेंगे for private sector companies in the pre-investment stage. In the pre-investment stage. In the pre-investment stage. Ma'am, private On private government sector policies. Ma'am, repeat again, ma'am, please. Private for private sector companies in the pre-investment stages. Pre-investment stages. देखिए प्रोजेक्ट एडवाइजरी मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस हम कब लेंगे? जब हम शुरू करते हैं कोई बिजनेस, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जब हम प्री इन्वेस्टमेंट स्टेज पे जब रहते हैं तब हम सजेशन ले सकते हैं। प्रोजेक्ट एडवाइजरी का काम वो आईसीएसई से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, प्री इन्वेस्टमेंट स्टेजेस ऑन, यहाँ तक हो गया, ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, on government policies and procedures, feasible studies, feasible studies, feasible FEASI, feasibility FEASIBILITY, feasibility studies। feasible मतलब क्या हुआ? सारा चीज फेवरेबल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, feasible। ठीक है,
feasible Feasible. study मतलब क्या करना चाहिए, studies and joint venture exploration, joint venture exploration. हो गया? And to central and state government, and to central and state government on specific policy related issues, on specific policy, क्या फिर से रिपीट कर रही हूँ, and to central and state government on specific policy related issues. ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी अगर बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, वो सारा एडवाइजरी का काम स्टेट है। गवर्नमेंट के बाद मैम टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक पॉलिसी रिलेटेड इशू। मैम हो गया? बोलिए। कुछ अर्जेंट आ गया Yes, मैम, ma'am. जाना पड़ेगा। जाइए। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। रोल 83। यस मैम 83। ठीक है, बस नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर चाहिए होगा आज की क्लास में, ठीक है? ओके मैम। जाइए, बस जब अर्जेंसी खत्म हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आईसीआईसीआई। बोले हैं स्पेसिफिक पॉलिसी, क्या क्या क्या? स्पेसिफिक पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड इशू, मैम आपकी आवाज पॉलिसी रिलेटेड इशू। मेरी आवाज कट रही है? यहाँ पे तो नेटवर्क पूरा दिख रहा है। अभी बता, यस मैम अभी ठीक है? नो मैम। इशू इशू आवाज आई कि नहीं आई? मैम आ रही है। यस मैम टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ आईसीआईसीआई। इसमें नंबर 1 लिखेंगे आप, अंडरराइटिंग ऑफ पब्लिक इश्यूज। जैसे ये कैंसिल होगा सब लोग रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? 5 मिनट्स बचा है तो रीज्वाइन करने का मैसेज डालने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग अपने आप रीज्वाइन कर लेंगे। पब्लिक इश्यूज and the offering or sale of industrial securities, then मैम एंड द ऑफरिंग underwriting of public issues and the offering or sale of industrial securities. Okay.
हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। हो गया ना? यस मैम। ठीक है, डायरेक्ट मेंबरशिप